हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीडियो मेकर में। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की फोर्थ पार्ट जो है वर्ब। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। तो इसकी डिफिनीशन होगी द वर्ब विच डिनोट्स एन एक्शन ऑफ वर्ब ऑफ नाउन और प्रोनाउन। हिंदी में इसकी डिफिनीशन हो जाएगी वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम द्वारा किसी कार्य का करना या होना बताता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे द हॉर्स रन, घोड़े दौड़ते हैं। अलका रीड्स अ बुक, अलका एक किताब पढ़ती है। तो यहाँ रीड्स जो है अलका द्वारा किए गए कार्य को बता रहा है, तो ये वर्ब है। फिर तीसरा है दे आर एलिफेंट्स, वे हाथी हैं। ये आर जो है एलिफेंट्स को बता रहा है, तो ये वर्ब है। फिर आते हैं हम इसके पार्ट्स पर। तो देयर आर फोर पार्ट्स ऑफ वर्ब। वर्ब के चार प्रकार होते हैं। पहला है मेन वर्ब, इसे प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, इसकी हिंदी होगी मुख्य क्रिया। फिर दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, इसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, इसकी हिंदी होगी सहायक क्रिया। फिर तीसरा है ट्रांसिटिव वर्ब, इसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। फिर चौथा है इंट्रांसिटिव वर्ब, इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो हम देखते हैं मेन वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे मुख्य क्रिया कहते हैं, वह क्रिया जो वाक्य में कर्ता के कार्य करने या होने का बोध कराती है, वो मेन वर्ब कहलाती है। द मेन वर्ब इज डिफाइंस द वर्क और एक्शन ऑफ सब्जेक्ट इन सेंटेंस। तो इसका एग्जाम्पल होगा रोहन ईट्स मैंगोज, रोहन आम खाता है। तो यहाँ ईट्स जो है रोहन द्वारा किए गए कार्य को बता रहा है, तो ये मुख्य क्रिया है। आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। यहाँ राइट जो है ये कर्ता द्वारा किए गए कार्य को बता रहा है, तो ये मुख्य क्रिया है। फिर आते हैं हम वर्ब के सेकंड पार्ट पर जो है ऑक्सिलरी वर्ब, इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, इसकी हिंदी होगी सहायक क्रिया। तो इसकी डिफिनीशन होगी द वर्ब विच प्लेस्ड बिफोर मेन वर्ब टू हेल्प इन मेक मूड वाइज टेंस। इसकी हिंदी में डिफिनीशन होगी वह क्रिया जिसका प्रयोग मुख्य क्रिया के पहले वाक्य में उसके सहायक के रूप में किया जाता है, उसे ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। जैसे ही इज़ बीटिंग ए बॉय, वह एक लड़के को पीट रहा है। तो यहाँ इज जो है वो मेन वर्ब के पहले उसके सहायक के रूप में आ रहा है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। फिर दूसरा आई एम वियरिंग क्लॉथ, मैं कपड़ा पहन रहा हूँ। इसमें एम जो है वो मुख्य क्रिया के पहले आकर उसके सहायक के रूप में कार्य कर रहा है, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है। फिर आते हैं काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के प्रकार पर, इसके दो प्रकार होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की डिफिनीशन होगी वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर टेंस बनाने में मदद करती है, वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है। जैसे अनिल इज़ गोइंग आउट, अनिल बाहर जा रहा है। तो इसमें इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं। और फिर है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर उसकी कार्यविधि को प्रकट करे। इसका एग्जाम्पल है ए रैबिट कैन जंप, एक खरगोश कूद सकता है। तो इसमें ये कैन जो है उसकी कार्यविधि को बता रहा है, तो इसके अंतर्गत ये सारी हेल्पिंग वर्ड्स आती हैं। विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, आउट टू, नीड, यूज्ड टू। फिर हम देखते हैं उसके थर्ड फॉर्म को जो है ट्रांसिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। द वर्ब विच इज यूज्ड विथ हिज ऑब्जेक्ट, वह क्रिया जो अपने कर्म के साथ हो वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। इसमें रीड वर्ब जो है वो अपने कर्म के साथ है, तो ये सकर्मक क्रिया है। फिर दूसरा है यू आर राइटिंग अ लेटर, तुम एक पत्र लिख रहे हो। इसमें जो है वो राइटिंग वर्ब जो है ये अपने कर्म के साथ है, तो ये सकर्मक क्रिया है। फिर आते हैं हम चौथे पार्ट्स पर जो है इंट्रांसिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। तो इसकी डिफिनीशन होगी द वर्ब विच इज़ यूज्ड विथआउट हिज ऑब्जेक्ट, वह क्रिया जो बिना अपने कर्म के साथ होती है वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, इसमें पढ़ने का कोई कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया है। यू राइट, तुम लिखते हो। दे प्ले, वे खेलते हैं। तो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे एडवर्ब। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।